णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्वसाहूडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की भगवान जय। की जय। चलिए, कल अपन जो विषय देख रहे थे वह विषय था, उसका रिवीजन करते हैं थोड़ा, फिर उसको और आगे समझेंगे। ठीक है। कल अपना विषय जो चल रहा था, आर्य और म्लेच्छ दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। ठीक है। आर्य मनुष्य के दो भेद किए थे। सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि रिद्धि प्राप्त आर्य और एक अनरिद्धि प्राप्त आर्य। रिद्धि प्राप्त आर्य के 5 भेद किए थे, वो 7 भेद किए थे, और अनरिद्धि प्राप्त आर्य के 5 भेद किए थे। फिर अनार्य में आए थे भैया कि जी, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 172। ठीक। फिर इन्होंने कहा था कि जो म्लेच्छ हैं वह म्लेच्छ दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्द्वीपज और एक कर्म भूमिज। तो कर्म भूमिज तो अपन ने जो म्लेच्छ खंड पढ़े हैं वह कर्म भूमिज म्लेच्छ हो जाएंगे, और अंतर्द्वीपज जो म्लेच्छ हैं, जो द्वीप की अंतर्द्वीप में जो संरचना कल अपन ने बनाई थी वह अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कहलाते हैं। उनकी संरचना एक बार और अपन पूरी बनाते हैं, उसको देखेंगे अपन यहाँ। चलिए देखेंगे। ये अपना ये जम्बू द्वीप है। ठीक है, जम्बू द्वीप को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये लवण समुद्र है। यहां पर अपन ने पहले तो कुछ पर्वत बनाए थे, क्योंकि जम्बूद्वीप में जो पर्वत बने हुए हैं उन पर्वतों से देखिए, ये हो गया अपना हिमवन नाम का पर्वत। ठीक है। और ये हो गया अपना रुकमिन नाम का, शिखरिन नाम का पर्वत। फिर इनके मध्य में एक एक पर्वत और बनाए गए थे, जैसे यहां पर विजयाल्द पर्वत, और यहां पर भी एक विजयाल्द पर्वत। ठीक है। अब यहां अपन ने कल जो पढ़े हुए थे द्वीप पड़े हुए थे, अंतर्द्वीप, अंतर्द्वीपों को अपन यहां पर बनाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, पूर्वी अंतर्द्वीप,
ये पश्चिमी अंतर्द्वीप, ये उत्तर दिशा का अंतर्द्वीप, और ये दक्षिण दिशा का। फिर विदिशाओं में भी थे ये। ठीक है, ये 8 द्वीप समझ में आए। 8 द्वीप ये थे। ये ये जो 8 द्वीप थे, इनकी दूरी कितनी थी? इनकी जम्बूद्वीप से दूरी थी 500 योजन। कितनी दूरी थी यहां से जम्बूद्वीप की वेदिका से? 500 योजन की दूरी पर थे ये। और इनका विस्तार कितना था? 100 योजन। विस्तार कितना था इन 8 द्वीपों का? 100 योजन विस्तार है, और जम्बूद्वीप की वेदिका से 500 योजन की दूरी पर है। समझ में आ गया? ठीक है। फिर इनके बाद इनमें अंतर्द्वीप भी बने हुए थे। वो 8 थे, वो कैसे हैं? वो देखिए, एक इधर बनाया, इन 8 द्वीपों के मध्य में एक एक बनाया अपन ने। इनकी जो दूरी है जम्बूद्वीप की वेदिका से 550 योजन। कितनी दूरी पर है ये? जम्बूद्वीप की दूरी 550 योजन की दूरी पर वेदिका से। ठीक है। इनका विस्तार कितना है? इन द्वीपों का विस्तार जो है ये है 50 योजन। कितने विस्तार वाले हैं ये 8? 50 योजन विस्तार वाले हैं। समझ में आ गया? ठीक है। आगे बढ़े थे फिर अपन कि 8 जो है शैलांत द्वीप हैं। कौन से द्वीप हैं? शैलांत, मतलब शैल के अंत में। देखें, ये पर्वत है, इस पर्वत के अंत में एक द्वीप ये हो गया बाहर की तरफ, एक इस पर्वत के अंत में हो गया, ये हो गए 2 द्वीप। ऐसे ही इस तरफ लगाएंगे, एक द्वीप और 2 द्वीप। ऐसे ही यहां इस पर्वत के अंत में लगाएंगे, एक द्वीप, दूसरा द्वीप। ऐसे ही इन दोनों के पर्वत में। ये जो द्वीप हैं जो ग्रीन कलर में बने हुए हैं, ये जम्बू द्वीप से 600 योजन की दूरी पर है। कितने योजन की दूरी पर? 600 योजन की, ये 8 द्वीप जो बने हैं। ठीक है। और इनका विस्तार कितना है? 25 योजन। इतना अपन ने कल पढ़ लिया था। समझ में आया कि नहीं आया? टोटल द्वीप कितने हो गए? अंतर्द्वीप 24। ठीक है, ये समुद्र के अंदर है सारे। समझ में आ गया विषय सभी को? ठीक है। चलिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर निकालने सभी। 172। 172 में दूसरी लाइन देखें। चलिए, पहली लाइन देख लें। दिक्षु दीपाः दीपाः षट योजन सतेषु गतेषु भवन्ति। जो अंत वाले द्वीप हैं वो 600 योजन की दूरी पर है। फिर दिक्षु दीपाः, दिशा वाले जो द्वीप हैं, ये ब्लू कलर वाले। कौन से? ये ब्लू कलर वाले जो द्वीप हैं 8 दिशाओं में कहे गए, इन द्वीपों का विस्तार है 7 योजन। 100 योजन विस्तार वाले हैं ये ब्लू वाले, ये बड़े हैं, मतलब 100 योजन के विस्तार वाले हैं। ठीक है। फिर विदिक्षी विदिक्षु अंतरेषु च, विदिशाओं में और उनके अंतर में होने वाले जो द्वीप हैं वह 50 योजन वाले हैं। ठीक है। फिर शैलांतेषु, और शैल के अंत में ये जो है ये 25 योजन, पंचविंशति योजन विस्तार, 25 योजन विस्तार वाले हैं। अब कह रहे हैं तत्र पूर्वश्याम। अब थोड़ा सा वर्णन देखेंगे यहां पर रहने वाले जीवों का। ये तो द्वीप की हो गए, अब यहां पर जो रहने वाले जीव हैं उनका वर्णन यहां पर कर रहे हैं। ठीक है। उनके बारे में कह रहे हैं कि तत्र पूर्वश्याम दिशि एक उरुका। पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा वाले द्वीप में यहां पर रहने वाले जो जीव हैं वो एक उरुका, मतलब एक पैर वाले हैं, एक जांघ वाले हैं, यहां पर रहने वाले।
समझ में आया? ठीक है। अपरस्याम दिशि लांगुलीना, और इस वाले द्वीप पर ये हो गया अपर अपर दिशि। ये ये जो हो गए, देखेंगे इनको। अपर दिशा वाले, अपर दिशा वाला हो गया यह द्वीप, इसमें लांगुली का ये वाला जो द्वीप दिख रहा है, पश्चिम दिशा का जो द्वीप है, इसमें पूंछ वाले होते हैं, इनकी पूंछ होती है यहां पर मनुष्यों की। ठीक है। कुबोक भूमिस मनुष्य की लांगुलिनः, लांगुलिनः मतलब पूंछ वाले होते हैं। ठीक है। ये कैसे होते हैं यहाँ के? यहाँ के तो होते हैं पूर्व दिशा वाले, एक पैर वाले। ठीक है। समझ में आया? आगे कह रहे हैं, उत्तरस्याम दिशि अभासकः, और उत्तर दिशा वाले ये हो गई उत्तर दिशा। ठीक है। उत्तर दिशा वाले जो जीव हैं यहां पर रहने वाले, अभास का मतलब गूंगे होते हैं। कैसे होते हैं? गूंगे होते हैं। फिर दक्षिणस्याम दिशि विषाणिनः, और दक्षिण दिशा वाले विषाणिनः मतलब सींग वाले होते हैं, इनके सींग होते हैं, विषाण होते हैं। ठीक है। सींग वाले मनुष्य होते हैं, यहां पाए जाते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, शशकर्ण, सस्कुली कर्ण, प्रावरण कर्ण और लंब कर्ण विदिक्षीषु, विदिशाओं में। विदिशाएं ये हो गई, देखो ये ब्लू कलर की, एक ये हो गई विदिशा, एक ये हो गई विदिशा, एक ये हो गई और एक ये हो गई। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को छोड़ करके जो ब्लू वाले हैं ये विदिशाएं कहलाएंगी। इन विदिशाओं में कौन कौन से होते हैं? तो कह रहे सस्कर्ण, सबसे पहले सस, सस मतलब होता है खरगोश, खरगोश के कान की तरह उनके कान होते हैं, ऊपर जैसे खरगोश के होते हैं कान, ऐसे इनके कान होते हैं, सस्कर्ण। फिर यहां पर कह रहे हैं शस्कुलीकर्ण, यहां पर जो द्वीप है आग्नेय कोण में, इसमें सस्कुली मछली के कान की तरह, हो सकता है मछली के कान ऐसे होते हों जो शायद हो सकता है, तो इस प्रकार से उनके कान होते हों, मछली के कान के समान इनके कान होते हैं। फिर आते हैं अपन नैऋत्य दिशा में। नैऋत्य दिशा वाले जो हैं वो कह रहे हैं प्रावरण कर्ण, प्रावरण मतलब ऐसा कान जो ओढ़ लो और बिछा लो, प्रावरण मतलब आवरण की तरह ढांक लो, अपने आप को ओढ़ करके सो जाओ, इतना बड़ा उनका कान होता है। ठीक है। फिर यहां जो जीव होते हैं, यहां वाले जीव लंब कर्ण, लंबे कान, लंबे कान वाले होते हैं। अब लंबे कान कितने भी हो सकते हैं, नीचे तक लटके हुए भी हो सकते हैं, तो लंबे कान वाले। ठीक है। ऐसे जीव होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं अश्व, सिंह, स्वा, महेश, वराह, व्याघ्र, काक, कपि, मुखांतरेशु। अब अंतर्द्वीप जो है, अंतर्द्वीप मतलब ये जो देखो रेड कलर वाले जो बनाए थे अपन ने, ये अंतर्द्वीप कहलाते हैं। अब रेड कलर वाले द्वीप हैं, इनमें कह रहे हैं कैसे मुख वाले होते हैं? मुख, इनका मुख होता है, अभी तो कान थे, ठीक है, किसी के पैर थे, अब मुख कैसा होता है इनका? तो कह रहे हैं कि अश्व मुख वाले, घोड़े के मुख वाले होते हैं यहाँ पर जीव। यहाँ सिंह मुख वाले, शेर के मुख वाले जीव होते हैं। फिर कह रहे हैं स्वा, स्वा मतलब कुत्ते के मुख वाले जीव होते हैं। महेश, महेश मतलब भैंस के मुख वाले यहां जीव होते हैं। वराह, वराह मतलब होता है सूकर, सूकर के मुख वाले जीव यहां पर होते हैं। व्याघ्र, व्याघ्र मतलब शेर, शेर के मुख वाले यहां पर जीव होते हैं। काक, काक मतलब कौए, कौए के मुख वाले यहां पर जीव होते हैं। और कपि, कपि मतलब बंदर, बंदर के मुख वाले जीव यहां होते हैं। अंतरेशु मतलब अंतर द्वीपों में, विदिशाओं के अंतर विदिशाओं में ऐसे ऐसे मुख वाले द्वीप वो जीव होते हैं।
हाँ पुष्पा जी। भैया जी, ये नलकों में बिल होते हैं तो बिल के अंदर नाल की वो सुरक्षित नहीं रह सकता कि मतलब बाकी नालकों से बच के बिल में चले जाए। नहीं, बिल ऊपर बने होते हैं नरकों में। ठीक है। बिल का तात्पर्य है ऊपर बिल बने होते हैं जन्म स्थान वाले, वहां से नीचे गिरते हैं। जैसे सीलिंग फैन, अपन जब सीलिंग बनाते हैं घर में, तो सीलिंग बनाते समय फैन के लिए, लाइट के लिए ऊपर स्थान छोड़ देते हैं, ऐसे ही ऊपर बिल बने ऊपर से नीचे गिरते हैं, फिर नहीं जाते वो। ठीक है। हाँ तो जी। वो ऊपर नहीं जा सकते विक्रिया से। नहीं, नहीं जा सकते। और ये जो अ, ऐसे मुख वाले जीव होते हैं तो वो मतलब अजीब जीव हैं, तो ये मनुष्य हैं कि क्या है, थोड़ा बताइए। मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं। मनुष्य मनुष्य हैं लेकिन कुमानुष कहलाते हैं। इनके उदय मनुष्य जाति नाम कर्म का ही उदय है, मनुष्यायु का ही उदय है, लेकिन इनका कुमानुष कहलाते हैं। ठीक है, म्लेच्छी जीव कहलाते हैं। कुभोग भूमियों तो में ये मतलब ये कुभोग भूमि आपस में कैसे लड़ लेते होती हो है, ध्यान से सुने। ऐसे। इनमें कहाँ उत्पन्न होते हैं, इनमें कैसे उत्पन्न होते हैं? जिन्होंने दान तो दिया है लेकिन खोटे स्थानों पर दान दिया है। सम्यक दर्शन के क्षेत्र में, धर्म की प्रभावना के क्षेत्र में दान नहीं दिया, तो वो कुभोग भूमि में जाते हैं। ठीक है। ये कुभोग भूमियां हैं, इनमें उत्पन्न होते हैं जो अन्यत्र दान देते हैं। तो मतलब जैसे अन्य जाति के लोग जो उनके देवी देवताओं के लिए दान देते हैं वो। हाँ, हो सकता है उसके प्रभाव से वो यहाँ उत्पन्न हो, दान तो दिया है, इसीलिए दान, उस दान के प्रभाव से यहाँ उत्पन्न होंगे वो। ठीक है। नीना जी। जैस्मिन भैया जी। हाँ जी, भैया जय। जी, ये प्रावरण का क्या मतलब बताया था? प्रावरण मतलब आवरण, ढाक लेना। ऐसा कान है कि उसको बिछाओ, उसी को ओढ़ लो, ऐसा कान। अच्छा। हाँ। अच्छा, ठीक सुना कभी है। ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपने ही कान को बिछाते हैं, उस पर ओढ़ करके सो जाते हैं, इतना आवरण रूप, मतलब इतना बड़ा कान होता है उसी को। अब उससे कष्ट तो होता ही है उनको। ठीक है। ठीक ठीक है। है, ऐसे धन्यवाद भैया। प्रावरण मतलब आवरण, जैसे चादर होती है, चादर की तरह। ठीक है, धन्यवाद भैया। हाँ जी। आगे कह रहे हैं। हाँ, ये हो गए। फिर मेघमुख विद्युन्मुखा शिखरिणः उभयोन्तरयोः। शिखरिण पर्वत कौन सा था? ये वाला, नीचे वाला। ठीक है, ये दिख रहा है उत्तर दिशा में शिखरिन पर्वत। शिखरिन पर्वत के अंत वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, इनमें जो होते हैं जी वो मेघमुख और विद्युत मुख वाले होते हैं। मेघमुख मतलब बादल की तरह काले मुख वाले, जैसे बादल होता है ना धुएं जैसा मुख, ऐसा मेघ मुख वाले होते हैं। ठीक है, धुएं के जैसा मुख होता है। और यहां होते हैं विद्युत मुख, बिजली की तरह चमकता हुआ मुख। ठीक है, बिजली की तरह मुख होता है इनका, यहाँ के जीवों का। ऐसे मुख वाले होते हैं। शिखरिण्यः उभयो अंतयो, शिखरिन पर्वत के अंत वाले ये हो गए। फिर मत्स्य मुख काल मुखा हिमवत उभयो अंत्यो। अब हिमवत पर्वत, हिमवन पर्वत कौन सा है? ये वाला, नीचे देखें दक्षिण में, ये हिमवन पर्वत है। इस हिमवन पर्वत के ये वाले जो अंत वाले हैं, इनमें कैसा मुख होता है? तो कह रहे हैं मत्स्य मुखा, मछली के मुख वाले होते हैं कुछ। कौन से मुख वाले? मछली के मुख वाले। और यहां दूसरे स्थान पर जानने चाहिए काल मुखा। काल मुख मतलब काल की तरह है। अब क्या कहें, काला मुख, या इस प्रकार से हो सकता है यमराज आदि की तरह काले मुख वाले, घनघोर भयंकर बुरे मुख वाले, ऐसे यहां पर होते होंगे। काल मुख का अर्थ इन्होंने नीचे क्या दिया? काल के मुख ही दिया इन्होंने। ठीक है। आगे कह रहे हैं हस्ती, हाँ, हस्ती मुख, हस्ती मुख आदर्श मुखा, दर्श मुखा, सॉरी, हाँ आदर्श मुखा भी चल जाएगा, आदर्श शब्द बन जाएगा। हस्ती मुख आदर्श मुखा उत्तर विजयाधस्य उभयो अंतयो।
हस्तीमुख उत्तर विजयार्ध के अंतर में, उत्तर विजयार्ध मतलब उत्तर दिशा का विजयार्ध पर्वत, ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला, इनके अंत में हस्तीमुख मतलब हाथी के मुख वाले होते हैं, और आदर्श मुख, आदर्श मतलब होता है दर्पण, आईना, आदर्श मतलब आईने की तरह मुख होता है इनका, दर्पण की तरह, कांच की तरह चेहरा होता है, ठीक है, ऐसे मुख वाले होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं गोमुख मेष मुखा दक्षिण विजयाधयो, विजयाधयो उभयो अंतयो। फिर आगे कह रहे हैं कि जो अंत वाले जो हैं इसमें क्या लिखा है इन्होंने, हाँ, ये अंत वाला ये जो विजयार्ध रह गया दक्षिण से, दक्षिण का जो विजयार्ध है ये वाला, दक्षिण पर्वत के ये दो पर्वत रह गए हैं, वो ये दो द्वीप रह गए हैं, इन द्वीपों में कौन कौन से मुख वाले होते हैं, तो हस्ती मुख, वो हस्ती मुख हो, गोमुख गाय के मुख वाले, और मेष मुख, मेष मतलब होता है मेमना, मेढ़ा, ठीक है, मेमना, मेष मतलब होता है भेड़, भेड़ का बच्चा जो होता है उसको कहते हैं मेमना मुख वाले होते हैं, ठीक है, ऐसे जीव इन मुख वाले यहां पर जीव होते हैं, सब जगह के हो गए, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। आगे कह रहे हैं अब एक उरु कहा मृदा आहारहा गुहावासिना, एक उरु कहा, एक पैर वाले, एक पैर वाले कहाँ थे, यहां पर थे पूर्व दिशा वाले में, ये मृद आहार मिट्टी खाते हैं ये, और गुहावासिना गुफाओं में रहते हैं, शेषाह शेष सभी जीव, पुष्प फल आहार शेष सभी जितने भी जीव हैं ये पुष्प और फलों को खाते हैं, और वृक्षवासिना वृक्षों पर रहते हैं, यहां पर वृक्ष होते होंगे द्वीपों में, उन द्वीपों वृक्षों पर रहते हैं, और वृक्षों पर रह करके वहां के पुष्प और फल खाते हैं। हाँ बोलिए पुष्पा जी। पुष्पा जी बोले। चलिए ठीक है, आगे कह रहे हैं समझ में आ गया, मतलब यहाँ के जीव मात्र पूर्व दिशा वाले जो जीव हैं, एक पैर वाले जो जीव हैं, ये मात्र जो जीव हैं ये मिट्टी खाते हैं और गुफाओं में रहते हैं, बाकी के शेष सारे जीव जो हैं ये फल और पुष्प खाते हैं और वृक्षों पर रहते हैं, ठीक है। हाँ भैया जी, ये जो चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा पे जाते हैं और वहां से मतलब नीचखंड से भी वो रानियां लेके आते, तो रानियों के मुख भी ऐसे ही होते हैं? नहीं नहीं, ये म्लेच्छ खंड नहीं है, देखो ये म्लेच्छ मनुष्य तो है लेकिन म्लेच्छ खंड नहीं है, म्लेच्छ खंड तो यहीं पर बना है, ये जो बन रहा है अपना, देखिए ये बनाया अपन ने भारत क्षेत्र, सॉरी, ठीक है, भारत क्षेत्र में ये भरत क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये तो हो गया हिमवंत पर्वत, और ये हो गया यहां से विजयार्ध पर्वत जो अभी अपन ने इसमें बनाया है बीच में, ठीक है, ये हो गई गंगा नदी, ये हो गई सिंधु नदी, ये 6 खंड हो गए, ये तो है आर्य खंड, और बाकी के हैं 5 म्लेच्छ खंड, तो ये तो जम्बू द्वीप के अंदर ही है, तो यहाँ के म्लेच्छों के लाता है, यहाँ के म्लेच्छों के जो चेहरे हैं वो ऐसे नहीं हैं, ये अंतर्द्वीप वाले जीवों के हैं चेहरे, ये ये समुद्र में है, ये द्वीप तो, समझ में आया कि नहीं आया, ये द्वीप सारे जी भैया। अंतर्द्वीप जो है ये समुद्र में है, ये भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र के मनुष्य नहीं होते ऐसे, ठीक है। तो म्लेच्छ मनुष्य अंतर्द्वीप के, तो म्लेच्छ खंड के मनुष्य कौन होते हैं? म्लेच्छ खंड देखो दो प्रकार के म्लेच्छ कहे, एक अंतर्द्वीपज और एक इन्होंने क्या कहा था, अंतर्द्वीपज और कर्म भूमिज, ठीक है, हाँ कर्म भूमिज, तो कर्म भूमिज तो कहलाएंगे ये जो 5 भूमियां, देखो 1 2 3 4 5,
भारत क्षेत्र कर्म भूमि है तो ये कर्म भूमिज मनुष्य कहलाएंगे। विदेह क्षेत्र में भी कर्म भूमिज मनुष्य होंगे, ऐरावत क्षेत्र में भी कर्म भूमिज म्लेच्छ होंगे, लेकिन ये जो हैं ये अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कहलाते हैं। ठीक है। जी। हाँ, ये कुभोग भूमियां कहलाती हैं ये सभी, लेकिन ये कुभोग भूमियां नहीं कहलाती। ठीक है, ये म्लेच्छ खंड ही कहलाते हैं। आगे कह रहे हैं कि ते सर्वे पल्योपम आयुषा, यहां पर जितने भी जीव रहते हैं उनकी एक पल्ल की आयु होती है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं एक पल्योपम ते चतुर्विंशति अपि द्वीपा जल तलादेह एक योजन उत्सेधा। ते चतुर्विंशति द्वीपा, ये 24 द्वीप, चतुर्विंशति मतलब 24, ये 24 जो द्वीप हैं जल तल से, ये जल भरा हुआ है समुद्र में, समुद्र के तल से मान लीजिए जल है, ठीक है, और समुद्र के तल से योजने उत्सेधा, एक योजन ऊंचे हैं। मान लीजिए ये द्वीप है तो एक योजन उठा हुआ है, समुद्र तल से ऊपर है, मतलब समुद्र में पानी इधर है, क्योंकि द्वीप या आपने देखे होंगे टापू कहलाते जो अपने यहाँ कोई भी समुद्र के बीच में जो द्वीप बने होते हैं वो पानी से ऊपर ही तो होते हैं। ठीक है, अपन जैसे अपन कहें श्रीलंका आदि को भी अपन टापू कह देते हैं, क्योंकि वो चारों तरफ से जलखंड से घिरा है। जैसे मॉलदीव्स वगैरह कहते हैं, मॉलदीव्स क्या है, चारों तरफ जल से घिरा है, ऊपर मिट्टी का पत्थर वो बना हुआ है स्थान। तो ऐसे ही ये टापू जैसे ये जो है जल से ऊपर उठे हुए हैं। ठीक है, एक योजन, कितने योजन उत्सेदा, एक योजन ऊंचे हैं जल से। फिर लवणोद लवणोदधेः वाह पार्श्वेषु अपि एवं चतुर्विंशति द्वीपः विज्ञातव्यः। अब इतना समझ में आ गया पहले यहां तक, यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब देखो वाह पार्श्वेषु चतुर्विंशति, अब वाह पार्श्व भाग में ये तो हुए लवण समुद्र के जम्बूद्वीप के पार्श्व भाग में, अब ये बाहरी पार्श्व भाग भी बनेगा। कौन सा पार्श्व भाग बनेगा, बाहरी, बाहरी पार्श्व भाग में भी ऐसे ही द्वीप हैं। कैसे बनेंगे वो देखेंगे, 8 बनेंगे, एक इधर बनेगा इस तरफ, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा ऐसे, फिर ये समझ में आ रहा है विषय। ठीक है, ये 8 बन गए, 8 के बाद फिर यहां पर बनेंगे इन 8 के बीच वाले, तो ये बीच वाले बनेंगे। अभी 24 हुए, 48 भोग कुभोग भूमियां हैं लवण समुद्र में। ठीक है, ये हो गए। अब इसके बाद जो शैलांत हैं शैलांत बनेंगे। शैलांत कैसे बनेंगे, शैलांत बनेंगे जैसे यहां जब अपन जम्बू द्वीप वो धातकी खंड द्वीप बनाएंगे, तो धातकी खंड द्वीप में, धातकी खंड द्वीप में जब अपन बनाएंगे तो यहां पर लगभग बनेंगे वो। ठीक है, तो एक इधर बन जाएगा, 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 मान लीजिए एक इधर बन जाएगा, ऐसे ये होगा 24। देखो 24 तो हो गए जम्बूद्वीप की अंतरंग परिधि में, जम्बूद्वीप के निकट, और 24 ये हो गए बाह्य परिधि में। क्या कह रहे हैं, लवणोदधे बाह्य पार्श्वेषु, बाह्य पार्श्व भाग में लवण समुद्र के, ये अंतरंग पार्श्व भाग था, ये बाह्य पार्श्व भाग में चतुर्विंशति द्वीप विज्ञातव्य, 24 द्वीप जानने चाहिए। तथा का कालोदेह, तथा काल कालोदेह अपि वेदितव्य, कालोदेह लिखा है, कालोदधे होना चाहिए था। ठीक है, कालोदे लिख दिया इन्होंने, कालोदधे होना चाहिए था, कालोदधे अपि वेदितव्य, ऐसे ही कालोदधी में जानने चाहिए। तो देखो यहां ये जो बनाए थे ये तो 24 थे अपने। ठीक है, कितने थे, 24, और 24 हो गए बाहर वाले, तो हो गए 48 द्वीप। वो
24 ये अंदर थे, 24 बाहर हो गए, तो 48 द्वीप तो हो गए कहाँ के? जम्बू द्वीप के, वो लवण समुद्र के। ऐसे ही कालोदधी समुद्र में भी सेम ऐसी ही रचना है। कहां पर? कालोदधी समुद्र में। तो कालोदधी समुद्र के भी 48 हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 96। कितने हो जाएंगे? ऐसी टोटल 96 कुभोग भूमियां हैं। कितनी कुभोग भूमियां हैं? 96, 96। ये कुभोग भूमियां हैं जो समुद्र के अंदर हैं, लवण समुद्र में और कालोदधी समुद्र में। समझ में आ गया? ठीक है। आगे कह रहे, ते एते अंतर्द्वीपजा म्लेच्छा। ते एते मतलब वे सब जो हैं अंतर्द्वीपजा म्लेच्छा, और इन सब 96 कुभोग भूमियों में रहने वाले अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कहलाते हैं। ठीक है। कर्म भूमि जह चा, और कर्म भूमियों में, अब ये तो अंतर्द्वीप वाले हो गए। अब कर्म भूमि में जैसे ये यहां पर था भरत क्षेत्र, तो भरत क्षेत्र में जैसे अपन ने बनाई थी, ये मान लीजिए भरत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र में जो कर्म भूमियां हैं, ये जो 5 मलेच्छ खंड हैं, इनमें जो रहते हैं जीव, उनके नाम कह रहे हैं कि कर्म भूमि जहा सक यवन सवर पुलिंदादय। उनके नाम क्या है? सक, यवन, सवर और पुलिंदादि। ये इस प्रकार से उनके नाम आदि होंगे, और भी अनेक प्रकार के जो म्लेच्छ हैं वो यहां कर्म भूमियों में रहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आ गए सभी को 96 कुभोग भूमियां? यदि समझ में तो आ गया, बट इतनी इतनी डिटेल आएगी पेपर में? नहीं आएगी, पूछेंगे सामान्य से, अगर प्रश्न आएगा तो इतनी डिटेल से चित्र से नहीं पूछेंगे शायद। भैया तो फिर प्रश्न क्या बनेगा जो हमने ये भूमिया पढ़ी उसमें? हाँ, ये प्रश्न बन सकता है कि अंतर भूमिजीयों का वर्णन कीजिए। अच्छा। हाँ, तो आपको ये अच्छा। वर्णन करना पड़ेगा कि इतना देखो डीपली नहीं बनाते हैं इतना, ये कि क्योंकि ये शब्द याद करना भी कठिन हो जाते हैं। भैया जी फिर से बताइए ना, समझ में नहीं आया? फिर से कर कर्म भूमि। हाँ चलो बताते हैं एक बार। शीला जी, आपका कोई प्रश्न? भैया जी, आपने बोला 96 कुभोग भूमिया है, हाँ कुभोग जी, भूमिया। हाँ जी, 24 तो लवण समुद्र के अंतर में है, अंदर में है, हाँ, और जम्बू द्वीप से बाहर 500 550 वगैरह अंतर पर है, वो 24 हो गए। हाँ जी, कालोदधी में वैसे ही 48 होंगे। हाँ जी। बचे कालो हुए कहाँ हैं? ये क्या तो चीज? 72 ही हो गए। 48 दूनी कितने हुए? 48 दूने क्यों होंगे? अच्छा, दुगने क्यों होंगे, यही तो प्रश्न है मेरा। या वहां पर भी तो होंगे, जैसा ये समुद्र बना है ऐसी ही रचना होगी वहां पर भी, क्योंकि तो ये जो वहां बने। 48 होंगे ना, 24 के डबल 48 होंगे ना वहां पे। नहीं नहीं, देखो आप ये समझें, देखो 24 तो ये हो गए अंतर्द्वीप, इधर देखें, ये हो गए 24 लवण समुद्र में, 24 हो गए ये बाहर वाले, कितने हुए? 48। ठीक है। अब ये मान लीजिए, इसको साइड में रख दीजिए, यही कालोदधी समुद्र है, यही कालोदधी समुद्र है, तो कालोदधी में भी 24 अंतर 24 बाहर, तो ऐसे 48 ये हो जाएंगे, 48 ये हो जाएंगे, तो दोनों हो जाएंगे 96। तो नहीं आया समझ आपका में? ऐसा कहना है कि लवण समुद्र में जम्बू द्वीप की तरफ, जम्बू की तरफ 24 और धातकी की तरफ 24, ऐसे हाँ जी 48 है। बिल्कुल। अब ऐसे कालोदधी समुद्र में भी, कालोदधी समुद्र में भी जो होगा वह धातकी खंड की तरफ 24, ये धातकी खंड द्वीप हो जाएगा उसके, तो हाँ, धातकी खंड केसम द्वीप में की तरफ 24 और पुष्करवर द्वीप की तरफ 24। 48 होंगे ना कालोदधी में तो। हाँ, तो 48 उधर हुए, 48 इधर के हो गए, तो कितने हुए 48 दूनी? 2 बार 48। हाँ, तो 96 हो गए ना टोटल।
हाँ, पुष्कर की तरफ 48। हाँ 48 नहीं, पुष्कर की तरफ 24। वो 24 ही क्यों रहे फिर कालोददी में? अरे 24 कहाँ रह रहे? आप ये मान के चलिए, ध्यान से सुने। जम्बूद्वीप हो गया, लवण समुद्र, ये हो गया आपका धात्की खंड द्वीप, ये वाला। अभी आप इस चित्र में देखें, जम्बूद्वीप भूल अच्छा। जाइए, लवण समुद्र भूल जाइए। ये हो गया कौन सा द्वीप? धात्की खंड द्वीप। धात्की खंड द्वीप के बाद आता है कालोददी समुद्र, और कालोददी समुद्र के बाद क्या आएगा? पुष्कर द्वीप। पुष्कर वर्दी। ठीक है, ये हो गए दो द्वीप, एक तो हो गया धात्की खंड द्वीप और एक ये होगा कालोददी, वो पुष्कर द्वीप। बीच में कौन सा समुद्र है? ये कालोददी। ये है कालोददी। हाँ, बस ऐसी ही रचना मानो कि कालोदधी के ये 24, कालोदधी जो है इस तरफ के 24 और इस तरफ के 24, 48 हो जाएंगे ऐसे। 48 होंगे ना? हाँ जी। और वैसे ही पुष्कर की तरफ भी 48 होंगे ना? अरे 48 कहाँ हो रहे हैं? ये देखो, ये क्या है? ये कौन सा द्वीप है? धातकी। धातकी खंड। तो धातकी खंड की तरफ 24 है, ये देखें। धातकी खंड की तरफ 24 कैसे? क्योंकि सब रचनाएं डबल नहीं होंगी वहां वहां पे। हाँ, तो शाश्वत रचनाएं डबल होने के बावजूद भी दो ही होंगे, क्योंकि यहां शाश्वत रचनाओं में एक पर्वत ऐसा जा रहा था, ध्यान से देखें। तो यहां पर एक इधर बन रहा था कोना, एक इधर बन रहा था कोना, एक हाँ इधर बन हाँ रहा था कोना, एक इधर बन रहा था। लेकिन इसमें नहीं बनेगा, एक का कोना तो इधर चला गया ना अंदर, ये बन गए हाँ, उसके बीच कोने में के। रहेगा वो, बराबर। हाँ हाँ, हाँ हाँ। इसीलिए यहाँ दोनों तरफ के कोने इसीलिए नहीं इसके मिलेंगे भी इनको। 24 ही होंगे। हाँ, एक ही कोना मिलेगा उनको। ठीक है, ठीक है। समझ गए भैया जी। हाँ जी, ऐसे। ठीक है, तो ठीक है, टोटल हो जाएंगी 96 भूमियां। 96 टोटल हो जाएंगी, बराबर है। हाँ जी। 24 लवण समुद्र जम्बू द्वीप की तरफ के, 24 हाँ। धातकी द्वीप की तरफ के, ये हो हाँ गए जी। लवण समुद्र वाले। और हाँ जी। कालोदधी में भी 24 जो होंगे वो धातकी खंड की तरफ के, और 24 हाँ, होंगे पुष्कर द्वीप की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सही। कुल 48 प्लस 48 इक्वल टू 96 होंगे हाँ जी। उपभोग भूमिया। धन्यवाद भैया जी। ठीक है, हाँ, और किन्हीं का कोई प्रश्न? एक बार और समझा दो, मेरे तो समझ में ही नहीं आया। नहीं आया समझ में? नहीं आया भैया। चलिए, अब ये क्या है कि हमें यहाँ एडिटिंग नहीं आती, नहीं तो मैं बोर्ड पर समझाऊं तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। भैया बोर्ड पे ही समझा दो, एक बोर्ड लेके रखो आप। चलो, हम करते हैं, कल बोर्ड की व्यवस्था करते हैं। बोर्ड से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसमें डॉट डॉट समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। ये बार बार चलो भूल हम, जाते हैं भैया जी, डॉट कहाँ लग गया कि कहाँ चला गया। हाँ ये तो है। देखें, पहली चीज तो अपन ये समझें कि चार, 8 तो हैं, कौन से? अंतर्द्वीप, 8 दिशाओं वाले। 8 दिशाएं समझ में आई आप लोगों को? 8 दिशाएं समझेंगे आप कैसे? देखो, ये जो ब्लू कलर के हैं, ब्लू कलर देखें आप, दिख रहे हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 4 हुए भी। इनके मध्य में ये हो गया ईशान दिशा का, ये हो गया आग्नेय दिशा का, इनके बीच के, और ये हो गया नैऋत्य का, ये हो गया वायव्य। 8 दिशाएं होती हैं, तो 8 दिशाओं के 8 द्वीप हुए। कितने हुए? 8। अब भैया इन जी आप 8, किस चीज से, भैया जी किस चीज से शो कर रहे हैं, वो दिख ही नहीं रहा। नहीं हो रहा है आपको? शो नहीं हो रहा है? नहीं, शो तो हो रहा है, पर आप किस चीज से एरो से शो कर रहे हो वो चीज नहीं दिख रहा। जिस पेन से या स्टिक से आप शो कर रहे होंगे ना, वो स्टिक नहीं दिख पा रही है। हाँ वो अभी नहीं दिख दिख रही है? रही। हाँ हाँ, हाँ, नहीं दिख रही, हमें ये दिख नहीं। देखें, ये हो गया पूर्व का, ब्लू कलर का, देखें इधर, ये। हमें क्यों नहीं दिख रहा। चलिए अब देखें, हाथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मैं तो पहले भी नहीं दिख रहा था भैया, इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, चलिए तो फिर हमें हम भी नहीं उपाय दिख रहा करते हैं भैया कुछ। जी कुछ भी। चलिए फिर हम वीडियो बना करके या तो भेजते हैं आप लोगों को एक। भैया हाँ जी भैया। या तो ऐसा कीजिए, आप जो दिखा रहे हैं उसको नंबर करते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा। जैसे ब्लू का दिखा रहे तो 1 2 3 4 उन पे नंबर कर दीजिए तो पता चल जाएगा, क्योंकि आपका कुछ एरो वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, दिख ही नहीं चलिए। रहा है, ना एरो दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है कि भैया जी क्या कह रहे हैं कि वो कौन सी चीज पे उंगली लगा रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा।
हाँ हाँ, चलो देखते मुझे तो हैं। सिर्फ डॉट डॉट दिख रही, इसलिए तो मेरे दिमाग में ही नहीं बैठा कि क्या हो रहा है। तो अच्छा, मुझे भी यही दिख रहा है। चलो सबको वही दिख रहा है, फिर ये तो गड़बड़ हो गया सारा। देख भैया, पहले भी एरो वेरो कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि कुछ हो रहा है। अच्छा, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आया, पहले बता हाँ, नहीं देते। तो आपको समझ में आ जाता कि आप क्या बता रहे हो। ना विदिशा समझ में आ रही ना किधर, बस ये पता है कि डॉट डॉट से ये क्षेत्र है, ये विदिशाएं हैं, बस इतना पता चल रहा है। चलिए इसको हम कल या तो कल समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। एक बार ठीक हम है भैया। बोर्ड की व्यवस्था करते हैं, बोर्ड से ही समझ में आ जाएगा, देखते हैं हम। ठीक है, चलिए आज बस इतना ही, फिर अपन कल इसको बोर्ड पर समझेंगे एक बार। ठीक है, 10 मिनट लगेंगे बोर्ड पर समझने में, तो पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है। ठीक है, चलिए। बोधि ही समाधि ही परिणाम सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतानि त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु।